भारत देश की जो विशेषता रही है वह हमारी संस्कृति के कारण से है। हमारी संस्कृति के मूल में संस्कृत है। हिंदी संस्कृत से बहुत नजदीक है। लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को ही हिंदी भाषा में मान्य किया गया है। जैसे डॉक्टर सकलानी जी कह रहे थे कि हिंदी जो भाषा है या देवनागरी जो लिपि है वह पूर्ण वैज्ञानिक है। दुनिया में छोड़ करके देवनागरी लिपि को बहुत थोड़ी लिपियां हैं, हम जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। यह हमारी विशेषता है। इसीलिए आज देवनागरी लिपि के रूप में चाहे कंप्यूटर के विज्ञान की बात हो या अनुसंधान की बात हो, विविध क्षेत्रों में उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ माना गया है और उस वैज्ञानिकता को, उसकी प्रामाणिकता को, विज्ञान को, रहस्य को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। दुर्भाग्य से जो गौरव, हम सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, पर लिखते हैं अंग्रेजी में, दूसरे भाषाओं में लिखने का प्रयास करते हैं। और दुनिया के अंदर अनुसंधान हुआ है कि जो जिस भाषा में बोलता है बच्चा, यदि उसको उसी भाषा में सोचने दिया जाए, उसी भाषा में काम करने दिया जाए, तो उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। ये तो भारतवर्ष का गौरव है कि दूसरी भाषाओं में भी आप, हमारा देश अग्रणी है। यदि अपने भाषा में होता तो हम कहां पहुंच सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जाए। जब लॉर्ड मैकेले आया हिंदुस्तान में अपनी अंग्रेजियत को थोपने के लिए, संस्कृति में विकृतियां पैदा करने के लिए, उसने बहुत प्रयास किया। उस समय पर ऐसा नहीं कि जब अंग्रेजी नहीं आई यहां पर देश के अंदर, हम कोई अनपढ़ थे। उसने देखा जो साक्षरता का दर आज हम गिनाते हैं उससे कहीं ज्यादा साक्षरता की स्थिति उस समय पर थी। आप इतिहास पढ़ें, इतने हजारों हजारों गुरुकुल थे, इतने महाविद्यालय थे। तो लॉर्ड मैकाले ने देखा, पूरा सर्वे किया, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और उसने पाया यदि इन हिंदुस्तानियों को किसी भी तरह से संस्कृति से विमुख करना है तो इनके जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, इसको ध्वस्त करना होगा, तो ही हम भारत में लंबे समय तक राज कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी ये संभव नहीं है। जब उन्होंने ये देखा तो पूरे षड्यंत्र से हमको अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से हमको विमुख करने का प्रयास किया गया। उसी प्रयास का परिणाम है कि आज भी यदि उस समय पर वह प्रयास ना होता, क्योंकि संस्कृत को सभी लोग स्वीकार कर रहे थे, चाहे दक्षिण के भारत के लोग हों, चाहे उत्तर भारत के हों, पूरे देश के चारों ओर संस्कृत के आधार पर हिंदी की स्वीकार्यता सर्वमान्य रूप से सारा देश कर लेता, परंतु उन लोगों ने इस तरह की दीवार खड़ी करने का प्रयास किया। ये देश का दुर्भाग्य है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली, आज हमारी दूसरे कार्यों की जो अवस्थाएं हैं, मैं मानता हूं भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। दुनिया में यदि हमको वैश्विक स्तर पर जाना हो तो वैश्विक स्तर पर भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, परंतु दैनंदिन जीवन के लिए, अपने हमको रोटी खाने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, हमको पानी पीने के लिए दूसरी भाषाओं की आवश्यकता नहीं है। जहां पर हम, चलिए सरकारी व्यवस्थाएं हैं, हम मानते हैं कि कई जगह पर अर्हताएं हैं, कई जगह पर समस्याएं हैं, पर जहां समस्या और अर्हताएं नहीं है, जहां हमारी स्वतंत्रता है या जहां हमें सहूलियत है, कम से कम उन स्थान पर तो हमको हिंदी को स्थान देना ही चाहिए। ये संदेश कम से कम, क्योंकि आप लोगों के लिए तो विशेष करके मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि अभी अभी राष्ट्रपति जी से हमारे निदेशक महोदय पुरस्कार लेकर के आए हैं, जो आपकी जल चेतना मासिक पत्रिका जो निकलती है उसके ऊपर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। इसके लिए आप सबका प्रयास और आप सबका योगदान है, तो आप सबके लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। और मैंने देखा कि ये मासिक ही नहीं, वार्षिक पत्रिका भी निकालते हैं प्रवाहिनी के रूप में, अभी जिसका विमोचन हुआ, ये आपको बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैंने देखा, क्योंकि जब अनुसंधान की बात आती है तो बड़ा कठिन होता है कि हम कल्पना भी करें
कि कोई रिसर्च पेपर हिंदी में भी लिखा जा सकता है क्या? आज यदि आप पूरे देश में यदि आप बात करें, आप लोग तो लिख रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो, मैं इस बात को बड़े अंदर पीड़ा है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि हिंदुस्तान में आप कहेंगे कि हमारे यहाँ रिसर्च पेपर पब्लिश हम लोग करते हैं, मैगजीन है, बट वो हम लोग हिंदी में लिख करके छापते हैं, तो शायद देश के ही बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करेंगे। तो इस अविश्वसनीय कार्य के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक जो अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन आप लोग यहां से कर रहे हैं, इसके साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सच मानिए, जिम्मेदारियां बहुत है, काम बहुत है, हमको बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। आप लोगों का प्यार और आग्रह था हम आए। हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, स्कूल है, बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडल ले आते हैं, दूसरे पुरस्कार लेकर के आते हैं, पर इतना भी समय नहीं होता कि उनको हम खड़े होकर के पुरस्कार भी दे दें। पर आज हमको शायद जीवन में मैंने पहली बार इतने लोगों को पुरस्कार दिया है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप हिंदी की सेवा कर रहे हो। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इसके लिए हमको इतना यहां पर मौका मिला। और दूसरी बात, मैं सोच रहा था कि हमने आपके लिए इतना काम किया, इतने घंटा आपने हमको बैठाया और खड़ा रखा, तो कुछ तो काम मैं भी दे करके जाऊंगा। तो मैंने दो चीज सोच रहा था, मैं ज्यादा कुछ नहीं, मेरे दो निवेदन है आप लोगों से। और मुझको लगता है कि शायद आप कोई भी अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी की बात है, राष्ट्र की बात है, मातृभाषा की बात है, और आपकी गौरव की बात है, और आपकी कसम पुरस्कार की है। कसम दिलाते हैं ना, तो पुरस्कार तो तुमने हिंदी के नाम की ली है। तो इसीलिए इतना मैं कहना चाहता हूं। देखो, एक हमारे बैठे ना मुनीराम सकलानी जी, अब तुम कह देते हो MR सकलानी, वो MR क्या बलाए किसी को नहीं पता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। और इसी तरह से हमारे देखो मनमोहन कुमार जी हैं, अब इनको आप और कुछ कह दो, जितने भी यहां पर बैठे हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की विशेषता है, चाहे वो हिंदुओं का नाम हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे सिख का हो, किसी का भी हो, यह भारतीय परंपरा नहीं है कि हम वो नाम जो ABCD के हिसाब से शॉर्ट कर देते हैं। पूरा नाम लिख लीजिए, कितना भी लंबा नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम को शॉर्टकट मत मारिए। आप देखोगे कितना आनंद आएगा। मैं कह रहा हूं ना, आप कहेंगे मनमोहन कुमार जी, मनमोहन कहते ही अपने मन में ही मनमोहकता आने लगती है, और दूसरे कहने से नहीं आएगा। अब आप कहेंगे राजदेव, राज का भी देवता है जो, उनमें भी अग्रणी है, एक भाव जागृत होता है। शब्द में बहुत शक्ति होती है, शब्द में बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। हमको इसको सोचना होगा। इसीलिए हमारी परंपराओं में इसकी बहुत महत्ता है। हमारे यहां कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, अर्थविहीन शब्द नहीं है। वो टिंकू पिंकू चिंटू रिंकू, इनके कोई शब्द का अर्थ नहीं होता है। वो हमारे शब्द के अर्थ नहीं है, वो हमारी भाषाओं के शब्द नहीं है। तो ऐसे नाम मत रखिए जो कुत्ते बिल्ली और गधों घोड़े के नाम रखते हैं। बच्चों का नाम, मेरी माताएं बहनों, बहुतों के तो बच्चे भी बड़े हो गए, कुछ बहनें बैठी हैं, आगे ध्यान रख लेना, ऐसा नाम मत रखना। जहां उसको गर्व और गौरव हो, नाम से बहुत भावनाएं जुड़ी होती हैं, संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नाम के आधार पर व्यक्ति की अभिरुचि, इच्छाएं और प्रवृत्तियां भी उसके साथ बहुत जुड़ी होती हैं। तो इसको कभी कमजोर मत पड़ने देना। एक निवेदन ही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। भारतवर्ष के अंदर ये बड़ी विचित्र बात है, न्यूज़पेपरों में है कि भारतवर्ष के संपन्न लोगों में 25वां स्थान पर आचार्य बालकृष्ण, बड़े बहुत चल रहा है। मैं सोच रहा, मेरे पास तो कुर्ता भी ढंग का नहीं है, चप्पल भी जितने बैठे हो सबसे सस्ता मेरे पास है, पर ये संपन्नता कहां से आ गई? ये तो लोगों का प्यार और भावनाएं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात से मैं इस बात को चर्चा कर रहा हूं, कोई अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टिंग ही नहीं हुई है, सिर्फ उसकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर उसका वैल्यूएशन हुआ हो और इस लेवल पर हुआ हो, यानी कंपनी तो टोटल सामान ही हम 5 करोड़ का बेचते हैं, उसमें से 5-7% बचता है, और उसकी वैल्यूएशन करते हैं 25-30 हजार करोड़। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज यदि स्वदेशी की वजह से और भारतीय हमारी व्यवस्था की वजह से यदि कोई कंपनी दुनिया के लोगों की आंखों में बिना, देखिए मैं आपको बताता हूं, लिस्टिंग आप सब जानते हैं, आप बड़े वैज्ञानिक लोग हैं,
कि कंपनी के लिस्टिंग करने के लिए भी, वैल्यूएशन करने के लिए लोग चीटिंग कर करके अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं। यहां विदाउट किसी भी वैल्यूएशन हम लोगों ने किसी को कहा नहीं तुम हमारे वैल्यूएशन करो या हमारे मूल्यांकन करो, आकलन करो, बिना उसके, बिना किसी लिस्टिंग के यदि उस तरह से कंपनियों का मूल्य का आकलन करने पर यदि वो मजबूर हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं वह हमारी भारतीय संस्कृति की, संस्कृत और हिंदी की देन है कि उस लेवल पर उनको आकलन करना पड़ रहा है। हम लोगों ने कभी भी, हमने तो गुरुकुल में हम लोगों ने पढ़ाई की, सामान्य संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का हमने ज्ञान पाया। हमने कभी कल्पना नहीं की कि हम लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भी हम कभी, हमारे लिए कभी बातें होंगी। गुरुकुल में तो हम इतने पढ़ते थे कि पत्र लिखे अरब से, मतलब पत्र लिखा अरब से आया होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, ऐसा पढ़ते थे। पर मेरे को ये कहते खुशी है कि यदि आज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां, उनके लिए आज रिसर्च का विषय मैनेजमेंट को पढ़ाने के लिए यदि पतंजलि की तरफ देखते हैं, तो यह हमारी संस्कृति और इस हिंदी की इससे बड़ी प्रतिष्ठा, इससे बड़ा गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती। तो बहुत सामर्थ्य है। ऐसा मत सोचिए कि अंग्रेजी में सोचने से ही काम होता है, इस भ्रम को निकाल दीजिए। जहां जरूरी है, ठीक है, उसको काम चलाने के लिए मैंने कहा ना, भाषा सीख लीजिए, पर इस मानसिकता को निकाल फेंकिए कि हम अपनी भाषा में सोच करके, अपनी भाषा में काम करके, अपनी भाषा में चल करके, अपने वेशभूषा पहन करके, अपनी संस्कृति में रह करके, तो भी हम देश के गौरव को, देश के स्वाभिमान को उठा सकते हैं और देश की परंपरा और मूल्यों को, देश के आदर्श को एक उच्च शिखर पर पहुंचा करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं। इतनी शक्ति हमारी संस्कृति और इस हिंदी में है। इसको आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। मैं इतना ही चाहता हूं। अपार सामर्थ्य है। हीन भावनाओं को उखाड़ फेंकिए। प्रायः लोगों के मन में भावनाएं रहती है, हमने देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत सारे, कम से कम 30, 40, 50 देशों की यात्रा हम लोगों ने की होगी विदेशों में, बहुत बार हमने देखा है। परंतु हिंदी को लेकर के जो हिचकिचाहट हिंदुस्तान में है, बाहर नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं, हर साल आते हैं, कम से कम उसमें 400-500 से ज्यादा बच्चे होते हैं जो अलग अलग कंट्री के बच्चे होते हैं, अलग अलग अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते हैं। वो हिंदी सीख रहे हैं, पूरी तन्मयता से सीख रहे हैं, वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं हिंदी में बात करने में। तो यह गर्व का भाव हमको स्वयं को पैदा करना होगा। घर में भी, कम से कम उत्तर भारत वगैरह में तो आजकल फिर भी एक फैशन हो गया है, उसको मां को अंग्रेजी नहीं आती हो, बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात करेगी। अरे भाई, तो हिंदी में कर लेना, उसको कौन से तुम अंग्रेज बनाना चाहते हो? ये कहीं ना कहीं हमारी हीन मानसिकता दर्शाती है चीजें। इस हीनता से हम बाहर निकलें और हिंदी के गौरव को हम बढ़ाएं। और आप लोग हिंदी के गौरव को बढ़ा रहे हैं और इस संस्थान को, क्योंकि हमारे पड़ोस में हैं आप लोग, हम आपके पड़ोस में हैं, एक दूसरे के पड़ोस में हैं, और हमें गर्व है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा हुई है, आपको सम्मान मिला है, आपकी अपनी गरिमा को बढ़ाया है। इसके लिए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। देश के लिए आप लोग धरोहर हैं। इस विधा को, इस प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, पर इसी चीज को व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी आप स्थापित करें। भगवान से यही प्रार्थना। आप सबके लिए शुभकामनाएं। और पतंजलि आपका ही है, आपके पड़ोस में है। तो जो भी कार्य हम लोग भी प्रयास करते हैं, हिंदी भाषा से ही, हिंदी के द्वारा ही हमने पूरी दुनिया को हिंदी की तरफ और देश की तरफ जुड़ने के लिए, मुड़ने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए बाध्य किया है। तो हम भी अपना कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। और आज की इस पावन, इस महोत्सव की, इस समारोह की आप सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।